हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब TQM के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। TQM is a system which focuses on a continual process of detecting and reducing or eliminate error or defect in the manufacturing process या part। TQM एक सिस्टम है जो कि आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ताकि आप आपके जो प्रॉब्लम है उन्हें डिटेक्ट कर सके, उन्हें रिड्यूस या पूरी तरह से एलिमिनेट कर सके। इसीलिए TQM फोकस करता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि TQM शब्द का अर्थ क्या है, टोटल मतलब क्या है, क्वालिटी क्या है और मैनेजमेंट क्या है। टोटल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है, हेल्पर है, टॉप मैनेजमेंट है, उन सबको आपको क्या करना है, इस TQM के लिए इन्वॉल्व करना है। सेकंड है क्वालिटी मतलब आपको कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को अचीव करना है, और इसके लिए आपको ज़रूरत है एक मैनेजमेंट की, एक एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि जो पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को, स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन कर सके और आपको क्वालिटी अचीव करने के लिए हेल्प कर सके। इसके लिए जो फोकस करता है यह TQM फोकस करता है। TQM जो बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है। वह प्रिंसिपल कौन से हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। सबसे पहले आपको जो आपकी कस्टमर की नीड है और एक्सपेक्टेशन जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपकी कस्टमर को क्या चाहिए उसे आपको, वह आपका अगर पार्ट देते हो या आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो आप उसे किस तरह से सर्विस देते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, तो फोकस करना है। सेकंड चीज़ है टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। आपने पार्ट दे दिया, आपने सर्विस दे दी, मगर आपको पता ही नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए था, और जो चाहिए था वही हमने दिया या दूसरा ही कुछ दिया, तो आपको उनसे फीडबैक लेने की ज़रूरत है। और उस फीडबैक को आपको पॉजिटिव फीडबैक भी लेना है और नेगेटिव फीडबैक भी लेना है। मतलब आपने जो अच्छा किया उसे भी आपको देखना है और जो नहीं किया उसे आपको इम्प्रूव करना है। इसीलिए फीडबैक की ज़रूरत होती है। थर्ड है आपको कस्टमर के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करना है। गुड रिलेशन मतलब समझ लीजिए कि आपको आपका जो पार्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उन्हें अच्छी तरह से उन्हें देना है, डिलीवर करना है। और लास्ट है कम्युनिकेट विद कस्टमर। आपको कंटिन्यूअसली आपके कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को समझना है, और इसीलिए आपको उनके साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी आपको कस्टमर के साथ डिस्कस करना है। अगर आपको कोई समस्या है या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कस्टमर को डिलीवर करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी कुछ समस्याएं हैं उनको आपको कस्टमर को बताना है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको हमें जान लेना है, और उसी तरह से आपको प्रोडक्ट और सर्विस को उन्हें देना है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो यही है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का, इंडस्ट्री का जो सबसे पहला बेस होता है वह होता है एम्प्लॉयज़। तो आपके एम्प्लॉयज़ को आप क्या दे रहे हो और उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसके बारे में आपको सारे एम्प्लॉयज़ को बताना होगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझाना होगा। आपके कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव भी उनको अच्छी तरह से समझाने होंगे, और तभी वह एम्प्लॉयज़ आप कमिटमेंट कर सकेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ताकि आपके जो क्वालिटी है उसे आप सुधार सकोगे। तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को
समझकर देना होगा। उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना होगा। उन्हें जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन्हें जो साधन सामग्री की ज़रूरत है, उन्हें जो एजुकेशन की या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वह सारे मैनेजमेंट को उन्हें प्रोवाइड करने होंगे। इस तरह का इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट बनाना होगा ताकि सारे एम्प्लॉयज़, सारे मैन पावर उनके प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सके, या उनके पास अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो वह बिना डरे मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सके। इस तरह से आपको वहाँ का वर्क कल्चर बनाना होगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको बनाना होगा। और यह है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तभी आप एम्प्लॉय से ले सकोगे जब आप उनको जो चाहिए वो दे सकोगे। यही रूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कस्टमर पर फोकस करना है, और सेकंड, कस्टमर को जो चाहिए अगर वो आपको देना है तो आपको आपकी कंपनी की न्यू जो आपकी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें उनकी पकड़ मजबूत करना है। और इसीलिए आपके एम्प्लॉयज़ को सारे रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, उनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव, जो सारी चीज़ें उन्हें जो चाहिए वह आपको प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोसेस अप्रोच। अगर आपके कंपनी में आप प्रोसेस को सेंटर्ड करते हो, प्रोसेस को अप्रोच करते हो, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, प्रोसेस है, उन्हें उनके ऊपर आपको फोकस करना है। और अगर आप वो सेम फोकस करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और सेम रिजल्ट पाने के लिए या इम्प्रूव्ड रिजल्ट पाने के लिए आपको आपकी प्रोसेस पर, आपकी मेथड्स पर फोकस करना है। और यह एक TQM का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब क्या? आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, टूल रूम डिपार्टमेंट, मैन पावर हैंडलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो सारे डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में हैं उन्हें आपको यह एहसास दिलाना होगा कि वह अलग डिपार्टमेंट नहीं है, वह सारे डिपार्टमेंट एक ही है। और इसीलिए आपकी कंपनी में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना होगा ताकि ये जो आपकी सिस्टम है वह इंटीग्रेटेड सिस्टम लगे। आपके डिपार्टमेंट को आपको एक ही डिपार्टमेंट बनाना है और उनका सारे लोगों का फोकस होना चाहिए क्वालिटी। तभी आप जो TQM के जो मेन फोकस है, जो TQM का ऑब्जेक्टिव है, उसे आप हासिल कर पाओगे। तो ऑल डिपार्टमेंट शुड फोकस ऑन ए क्वालिटी। ओके। और इसी तरह से आपको क्या करना है, वर्क कल्चर वहाँ का बनाना है। तो अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल देखे हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि आपको कस्टमर पर फोकस करना है, उसके बाद आपके एम्प्लॉय से आपको कमिटमेंट करना है, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, इसके बाद आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम। आपको सिस्टम को इंटीग्रेटेड बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है, सिस्टम को आपको एक ही बनाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। वैसे तो कंटिन्यूअल और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में फ़र्क है, ठीक है, जो कि आपको काइज़न बताता है कि आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट करना है, फीडबैक लेना है, उसे फॉलो करवा के लेना है, और उसके बाद आपको और इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर से आपको फीडबैक लेना है, फॉलो करना है, उसको फीडबैक लेना है, फिर से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है ताकि एक के बाद एक आप डिसीजन लेते हो, इम्प्रूवमेंट करते हो, अगर वह फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसका फीडबैक भी लेना उतना ही ज़रूरी है। तो आपको, अगर आपके TQM का फोकस क्या है कि आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब आपको डिसीजन फैक्ट के अनुसार लेना है, कोई भी मिथ आपको कंसिडर नहीं करना है। क्या ओरली आप तो कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके पास कुछ अगर रिकॉर्ड है, आपके पास कुछ डेटा है, उन्हें अच्छी तरह से आपने वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना है किसी वैलिड मेथड के ज़रिए, और उसको कलेक्ट करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। मतलब ये वर्ड ध्यान रखिए, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग।
आपको कोई भी ऐसा मिथ नहीं कंसिडर करना है कि अच्छा ये हुआ होगा और इसलिए अभी हमें ये करना है ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो कोई भी आपको बिना फैक्ट के कंसिडर करे, बिना डेटा के आपको कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए और वह भी डेटा किस तरह से, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए जो कि वैलिड मेथड से ही लिया गया हो। उसे डेटा को आपको एनालिसिस करना है, जो भी एरर है या जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसे समझना है। बहुत सारे हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है, उनके ज़रिए आपको डिसीजन लेना है। और यही TQM का एक प्रिंसिपल है कि आपको डिसीजन लेना है वह फैक्ट के बेस पर लेना है। और लास्ट प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी सिस्टम में। तो आपके कंपनी में अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ये सारे कम्युनिकेशन आपको बना के रखना है। अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई स्टैंडर्ड्स चेंज होता है, कोई प्रोसीजर चेंज होती है, कोई मेथड चेंज होती है, या कोई नया पार्ट डेवलप करना है, या कोई किसी में चेंजेस हुए हैं, तो ये सारी जो बातें हैं आपको सारे एम्प्लॉयज़ तक उन्हें आपको डिलीवर करनी है। तो इसीलिए आपको कम्युनिकेशन पर फोकस करना है, ठीक है। और प्रीफर एनी रिटन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ prefer any written communication instead of an oral communication for an official work। और आपको मेरा ये मानना है कि आपके इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में आपको ओरल कम्युनिकेशन ही नहीं रखना है, ओरल कम्युनिकेशन के साथ आपको रिटन कम्युनिकेशन भी रखना है, ताकि अगर किसी पेपर पे लिख के हो सके तो, या मेल के थ्रू, या जिस तरह से व्हाट्सएप है उसके थ्रू, इस तरह से आपको रिटन कम्युनिकेशन भी फोकस करना है। अगर मान लीजिए कि आपने एक मशीन पर एक ऑपरेटर लगा दिया है और उसे आप बता रहे हो कि अरे भाई तुम्हें ये करना है, इस तरह से करना है, ऐसे आपने ओरली उसे समझा दिया है, मगर उसे ओरली समझाना ही सिस्टम नहीं है। आपके पास कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, आपके पास SOPs होनी चाहिए, आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि रिटन में होनी चाहिए, ताकि आप कम्युनिकेशन उसे रिटन में भी डिलीवर कर सके। और ये जो सारे प्रिंसिपल हैं वह TQM को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। कस्टमर फोकस है, कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, प्रोसेस अप्रोच, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कम्युनिकेशन है। ये जो सारे प्रिंसिपल है इस तरह के, इसके ऊपर फोकस करके ही आप आपकी इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को और बेहतर कर सकोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको TQM क्या है और उसके प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।